आप एक बच्चे हो या अच्छी तरह से विकसित व्यक्ति, हम सभी के मूड में उतार चढ़ाव होता रहता है। जीवन के कई चरण होते हैं, जैसे बचपन, जवानी इत्यादि। सभी चरण में अलग अलग परेशानियां और कठिनाई होती है। यह आपके ऊपर है कि आप इनसे कैसे तालमेल बिठाते हैं। जब आप बड़े हो रहे होते हैं तो सोचते हैं कि स्कूल के दिनों में कितना मज़ा आता था। आप उन दिनों को बहुत याद करते हैं, लेकिन जब आप स्कूल में थे तो वही दिन आपको बोझ लगते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी समस्याएं भी बदलती जाती हैं। हमारा मन अशांत रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हम अनेक समस्याओं के बारे में सोचते हैं। वह समस्या जो कभी शायद हमारी जिंदगी में आएगी ही नहीं, उनके बारे में सोच सोच के अपने मन को अशांत करते रहते हैं। कभी जिंदगी में आगे क्या होगा, परिवार का क्या होगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और भी बहुत सी बातें। जैसे पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, यदि मैं परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। नौकरी करने वाले कर्मचारी सोचते हैं यदि नौकरी छूट गई तो मेरा क्या होगा। बिजनेस करने वाले व्यक्ति सोचते हैं यदि बिजनेस में नुकसान हो गया तो मेरा क्या होगा। ये सब व्यर्थ की बातों की संभावना बहुत कम रहती है, लेकिन सोच सोच कर ही हम अपने आप को दुखी और अशांत करते रहते हैं। फालतू के चिंता और टेंशन में रहते हैं। इंसान के अंदर कुछ छुपी हुई नेगेटिव शक्तियां होती हैं जो मन शांत नहीं रहने देने का सबसे बड़ा कारण है। जिन लोगों को अपने जीवन से शिकायतें हैं, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हैं या अपने आप को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते हैं, उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। ऐसे लोग हमेशा अशांत रहते हैं और मानसिक तनाव का सामना करते हैं। हमारे मन में हमेशा हमारे जीवन से संबंधित कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदायक हैं। हमेशा मन अशांत रहने पर हमारे स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। जैसे कई गंभीर समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, सर दर्द या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। आखिर हमारा मन इतना परेशान रहता क्यों है? आइए इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने काम से बहुत परेशान था। ऑफिस में अपने वर्कलोड से बहुत फ्रस्ट्रेटेड, घर में अपने बीवी बच्चों से भी परेशान रहता था, बॉस की डांट से बहुत दुखी था। इस तरह से वह अपनी पूरी जिंदगी से थक चुका था। वह कभी भी अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करता था। अगर उनका फोन आता तो वह हमेशा सोचता कि आखिर उनका फोन क्यों आ रहा है। एक बार की बात है, संडे का दिन था। वह अपने घर पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसका बेटा आता है और बोलता है, पापा पापा मुझे होमवर्क करवा दीजिए। अब वह व्यक्ति हमेशा की तरह थका हारा परेशान अपने ऑफिस का काम कर रहा था और उसने बच्चे को डांट दिया और कहा, मैं अपने ऑफिस का काम करूं या यहाँ बैठकर तुम्हारा काम करूं। बेचारे बच्चे का मुंह उतर जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को रियलाइज होता है कि मैंने शायद बच्चे को गलत डांट दिया, मुझे एक बार जाकर उसका होमवर्क कंप्लीट करा देना चाहिए। वह जब कमरे में जाता है तो देखता है कि बच्चा तो सो चुका होता है। उसकी होमवर्क की कॉपी उसके पास पड़ी होती है। वह सोचता है, देख लेते हैं इसने होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं। वह कॉपी देखता है, उसमें लिखा होता है, निबंध लिखे। उस निबंध का टाइटल होता है, ऐसा काम जो आपको शुरू में तो अच्छा नहीं लगता पर धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। बच्चे ने पहले पॉइंट में लिखा, थैंक यू सो मच फाइनल एग्जाम्स का, जो स्टार्टिंग में तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनकी वजह से समर वेकेशन आ जाते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखता है, थैंक यू सो मच उन सभी कड़वी दवाइयों का जो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं तो वे बहुत अच्छी लगती हैं। और थर्ड पॉइंट में लिखता है, थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए। स्टार्टिंग में जब वो मुझे डांटते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे रोना भी आता है, लेकिन जब वे मनाने के लिए हमें बाहर घुमाने ले जाते हैं, हमें खिलौने दिलाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए थैंक यू सो मच गॉड मुझे पापा देने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्तों के पास तो पापा भी नहीं है। यह आखिरी लाइन पढ़कर उस आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ आता है कि वह अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा ये बात अच्छे से समझ सकता है कि कुछ चीजों को हमें अच्छा भी मानना चाहिए और बुरा भी मानना चाहिए। जरूरी नहीं कि जो चीजें हमें अभी अच्छी नहीं लग रही वे हमेशा के लिए बुरी हो। उस आदमी को रियलाइज होता है और वह हाथ जोड़ता है और मन ही मन भगवान को बोलता है, थैंक यू सो मच भगवान मुझे घर देने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास छत भी नहीं है। थैंक यू सो मच भगवान मुझे परिवार देने के लिए।
मुझे ऐसे लोग देने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अकेले हैं। थैंक यू सो मच मुझे ऑफिस का इतना सारा काम देने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरी भी नहीं है और कुछ काम भी नहीं है। इस कहानी से ये बात समझ आती है कि लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं हो सकता, अच्छा बनाना पड़ता है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो अभी अच्छी नहीं लग रही हों, फ्यूचर में जाकर आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन में खुद को दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि सूझबूझ और समझ से काम ले। हमेशा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। खुद को पॉजिटिव रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। लाइफ में ये भी वक्त है जो बुरा है, वह भी वक्त था जो गुजर जाएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए।